कहते हैं कि अगर कल्चर और हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो जाइए डीप रूट्स में। इसी तरह खाने की डीप रूट्स कहाँ होती हैं? होती हैं छोटी छोटी पतली पतली गलियों में, जहां पर होती हैं छोटी छोटी दुकानें। स्ट्रीट फूड के नाम पर मिलता है कुछ ऐसा खाना जो लोकल प्रोड्यूस, सीजन, कल्चर और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का एक प्यारा सा इकट्ठा किया हुआ गुलदस्ता होता है। ऐसा ही स्ट्रीट फूड आज हम बनाने जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हिंदुस्तान, पूरे ग्लोब, यूरोप हुआ, ऑस्ट्रिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, जहां भी आप जाएं, स्ट्रीट फूड की छोटी सी प्रेजेंस वहां से उठा के लाकर अपने किचन में पाएं। इससे स्वाद जो है किसी अलग लेवल पर चला जाता है और यादें, मेमोरीज उस जगह की जहां बार बार नहीं जा सकते, वी कैन रिलिव इन आवर ओन किचन। तो मेमोरीज को लेकर क्या करना है भाई? सबसे पहले आपका स्वागत करना है। मैं हूं शेफ गौतम महर्षि और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्रीट फूड में सबसे पहले कुछ पत्तियां मेरे पास है, इनके साथ बनाएंगे एक बहुत प्यारी सी रेसिपी जिसको कहते हैं खोटों की इडली। खोटों की इडली बनाने के लिए एक बैटर तैयार करना होता है, जिसमें हम बता देते हैं कि क्या शामिल होता है। इसके अंदर होता है दो एलिमेंट्स का प्रेजेंस। सबसे पहले एलिमेंट उड़द की दाल, सफेद उड़द की दाल। प्रपोर्शन क्या है वो मैं बताता हूं, लेकिन ये पहले बता दूं आपको कि इसको भिगो कर रखा जाता है 6 से 8 घंटे। तो अगर हम इस्तेमाल करते हैं 1 कप उड़द की दाल, तो उसके साथ इस्तेमाल करते हैं 1.5 कप चावल। चावल भी भिगो के रखा जाता है और उसका समय भी 6 से 8 घंटे। इन दोनों को मिक्स करके हम चेक करते हैं कि प्रपोर्शन कैसा दिखता है। ये देखिए, दाल और चावल का प्रपोर्शन यहां पर है। पीसने के बाद भी बैटर को जो है ओवरनाइट रखा जाता है, लेकिन इसमें डाला जाता है सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ साथ ऑप्शनल है बट कभी कभी डाली जाती है 1 चुटकी हल्दी। इसके बाद इसको पीस लिया जाता है मिक्सर के अंदर। पीसने के बाद बन जाता है एक स्मूथ बैटर, जिसको ओवरनाइट हम रेस्ट देते हैं और बनाते हैं इडली, खोटों की इडली। तो आइए देखते हैं, ऐसा बैटर मेरे पास तैयार है पहले से ही। तो कैसा दिखता है वो बैटर? जो है कुछ इस तरह का दिखेगा, लेकिन बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए काफी लाइट है। इसको करेंगे ड्रॉप तो ये चम्मच से गिरेगा, लेकिन एक साथ अपने वेट को साथ में लेकर गिरेगा। कोई भी इस तरह का फर्मेंटेड बैटर इस्तेमाल करने से पहले बीट करना जरूरी है। ओके, बैटर तैयार, स्टीमर भी तैयार। अब आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे देखिए, बहुत ही सरल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे पास यहाँ पर जयपुर में लोकली मुझे जैक फ्रूट लीव्स इस सीज़न में नहीं मिली, तो मैं चंपा के पत्ते इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैक फ्रूट लीव इतनी छोटी छोटी होती है। क्या करते हैं वो लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से 4 पत्तियाँ रखते हैं और उसे टूथपिक से जो है यहाँ पे, मतलब 1, 2, 3 और 4 चारों कॉर्नर्स पे टूथपिक उल्टी तरफ से लगाते हैं, तो ये आपस में स्टिक हो जाती है। उसके बाद इसे इस तरह से उठा देते हैं और देखिए ये बन जाता है इस तरह का एक कप। छोटी लीव्स होती हैं तो उसके अंदर जो इडली है स्टीम होकर काफ़ी देर तक मॉइस्ट रहती है। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि पत्ता हमारे पास बड़ा है, येट हमें वही इफेक्ट लाना है इडली के अंदर। तो ये पत्ता इस तरह हम फोल्ड करेंगे, एक अच्छा कंफर्टेबल सा कोन बनाएंगे एंड इसको टूथपिक से सील करेंगे। टूथपिक बाहर की तरफ से डालें, क्योंकि जब इडली डिमोल्ड करनी होगी तो पुल आउट द टूथपिक विल बी वेरी इजी। तो यहाँ पर हमने कर लिए हैं ये पत्ते तैयार। अब क्या करना है भाई, बैटर इनके अंदर भरना है। स्टीमर जो है वो तैयार हो चुका है, चेक करते हैं स्टीमर। टाइम टू फिल द बैटर। साइड से थोड़ा सा इस तरह बीट करेंगे। लीजिए, बैटर हमने भर दिया है। अब डाल देते हैं इसको इसके अंदर। द सेकेंड वन, तो ये गई स्टीमिंग के लिए। अब लगा देते हैं इसके ऊपर इसकी लिड और इंतजार करेंगे 5 से 7 मिनट तक का, ताकि हमारी खोटों की इडली अच्छे से स्टीम हो जाए। आइए चेक करते हैं हमारी जो ये खोटों की इडली है तैयार हुई कि नहीं हुई। सीटी और जो खुशबू है वो बता रही है कि इट्स प्रीटी मच रेडी। हमेशा खोलें ऑपोजिट एंड में, ऐसे खोलने से स्टीम उस तरफ एस्केप होगी एंड यू आर ऑलवेज सेफ।
वाह, ये जो इडली है, क्या खुशबू है, और जो शेप है, दैट इज वेरी वेरी नाइस। इडली हमारी तैयार हो गई विथ ऑल द बेनिफिट्स। क्या करेंगे, एक एक करके निकालते हैं इसको। स्ट्रीट फूड की खासियत ये होती है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको प्रेजेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सदियों से चला आ रहा एक सिंपल तरीका उसके अंदर होता है। उस सिंप्लिसिटी, उस सरलता में ही उसकी खूबसूरती होती है। तैयार है हमारी खूबसूरत खोटो की इडली। देखिए इसका एक रिकैप। खोटो की इडली बनाने के लिए एक बोल में 1 कप सफेद उड़द की दाल और 1.5 कप चावल में स्वाद अनुसार नमक और 1 चुटकी हल्दी को 6 से 8 घंटे तक भिगो लें और पीस लें। तैयार बैटर को चंपा के पत्तों से बने कप में फिल करें। इडली स्टीमर में इडली रखकर ढक दें। 6 से 7 मिनट तक खोटो की इडली को स्टीम करें। प्रेजेंटेशन के लिए इडली को प्लेट में लेकर बटर डालें। हरी चटनी के साथ सर्व करें। आपकी खोटो की इडली तैयार है। मैं लेने जा रहा हूँ एक अच्छा सा स्वाद। तब तक आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। अभी आता हूँ एक और बढ़िया सी स्ट्रीट फूड रेसिपी लेकर। शख्स है मेरी जान पहचान के, चाट के बहुत शौकीन है। चाट के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं, सुन लीजिए जरा। मेरा फेवरेट जो स्ट्रीट फूड है वो चाट है। दिल्ली की जो चाट है वो बहुत मशहूर है। मेरे मुंह में पानी आ जाता है वो सुनकर। तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो शेफ़ हैं वो स्ट्रीट फूड यानी चाट उसका हेल्दी वर्जन हमें बताएं और हमें वो सिखाएं ताकि हम घर पर स्ट्रीट फूड का मज़ा उठा सकें। तो जावेद साहब को जितना म्यूजिक पसंद है, चाट भी शायद उतनी पसंद है। लेकिन उन्होंने तो मुझसे सवाल पूछ डाला कि भाई चाट को हेल्दी कैसे बनाया जाए। हमारी जो अगली रेसिपी है ये सारे आंसर्स देगी कि चाट हेल्दी, क्विक, बढ़िया, स्वादिष्ट और रीजनल कैसे हो सकती है। लोटस स्टेम से बनने वाली एक रेसिपी है जो बहुत सिंपल है, अब बहुत अर्दी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। कुनेजा भे, यानी कि स्टीम्ड लोटस रूट चाट। हमारे पास यहाँ पर जो भे है इसको हमने पील करके स्टीम करके रखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, छिलका निकालना है, अच्छे से धोना है, इस तरह छोटी छोटी जो है साइज में काट कर प्रेशर कुकर कर लेना है विथ सॉल्ट एंड हाफ टी स्पून ऑफ घी या ऑयल। तो इसको खाते समय क्या करना चाहिए, इस तरह काटेंगे तो खाने में इजी होगा एंड यू कैन इजीली पुट इट इन योर माउथ एंड ईट। तो इसी तरह इसको काटते हैं। भे तैयार है। एक अर्दन पॉट में ये तैयार होती है। एक अर्दन पॉट में पकाने का कारण ये कि जो अर्दी फ्लेवर्स हैं इसके वो भे के अंदर इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। ये उगती तो है पानी के अंदर, लेकिन इसके अंदर पकाने से वो जो अर्दीनेस है उसकी और ज़्यादा रिच हो जाती है। इसके अंदर हमें डालना है थोड़ा सा देसी घी। भे जो है हमेशा देसी घी में पकती है तो बहुत अच्छा स्वाद देती है। तो करीब 2.5 चम्मच छोटे देसी घी, इसको करेंगे गरम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चाट है और इसको पकाया जा रहा है 2-2 बार। तो आई थिंक ये रेसिपी की खूबसूरती यही है कि एक बार इसे स्टीम कर लिया जाए या इसे प्रेशर कुक कर लिया जाए एंड सेकेंड टाइम इसके अंदर ढेर सारे फ्लेवर्स इनकॉर्पोरेट कर दिए जाए, खासकर खट्टा फ्लेवर विथ अमचूर। जैसे ही आप देखें घी जो है थोड़ा सा गर्म हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले लाल मिर्च का पाउडर 3/4 छोटा चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर बहुत थोड़ा सा यानी कि 1/4 छोटा चम्मच, अमचूर इस समय थोड़ा सा डालेंगे यानी कि आधा छोटा चम्मच। मिला के कुक। यहाँ पर आप देखेंगे कि अमचूर इस समय डाल दिया है। आप चाहें तो अमचूर एकदम लास्ट में डाल सकते हैं या फिर जब गरम गरम ये भे हो, सर्व करने जा रहे हो इनको वार्म, ऊपर से अमचूर छिड़क सकते हैं। कंप्लीटली अप टू यू। मैं डालूंगा 2 बार। मसाले जैसे ही हल्के से रोस्ट हो जाएंगे, इसके अंदर गैस को एकदम कम करके इस समय डाल देंगे हमारी भे।
कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो मसाले हैं भे उनके अंदर पूरी तरह से लिपट गई है। इस समय दिस इज माय स्टाइल अगेन कि स्टार्च जो है इसकी थोड़ी हमें और कम करनी है। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा धनिया और हल्का सा आपको लगा कि मसाले जो हैं नीचे थोड़े बहुत कभी कभी स्टिक हो जाते हैं अर्दन पॉट में, तो हल्का सा पानी, बहुत थोड़ा सा। इससे हमारा पैन या अर्दन पॉट जो है वो डीग्लेज हो जाता है। अब क्या करेंगे, हल्का से इसे चलाएंगे, बहुत धीरे धीरे। हम नहीं चाहते कि भे जो है बाहर से सॉफ्ट है अंदर से हल्की सी हार्ड है वो टूट जाए। ओके, नद्रू जो है धीरे धीरे स्टीम हो रहे हैं। इस समय हीट एकदम कम। जब तक ये पक रहा है आइए नद्रू के बारे में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट जान लेते हैं जो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। चाइना में कई जगह इसको जहाँ उगाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया ट्यूबर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं थिक साइज में। इसको फार्म करना यानी कि इसको निकाल के लाना इज़ अ वेरी बिग टास्क। लोग जाते हैं सुबह सुबह, आइस फॉर्म हुई हुई होती है, जैसे हिंदुस्तान में तो लेक्स होती हैं, वहाँ से इसको तोड़ के निकाल लिया जाता है। बट वहाँ पर आइस को पहले मशीन से काटा जाता है, फिर जो फार्मर्स हैं इसको जो निकालते हैं वो काफ़ी कपड़े पहन के, सूट पहन के, रबर के बड़े बड़े शूज़ पहन के पानी में घुसते हैं इन फ्रीजिंग वाटर्स। माइनस में होता है वो टेम्परेचर, और उसके बाद लिटरली हाथ डुबा करके ढूंढते हैं और ये बड़े बड़े ट्यूबर्स निकालते हैं, काटते हैं, तब ये हम तक पहुंचते हैं। तो बस जितना ठंडा पानी होता है उतना ही कहते हैं कि इसका स्वाद और इसका जो फाइबरस कंटेंट है बेटर होता है। काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, गैस बंद कर देते हैं। बहुत ही अर्दी और बहुत ही बढ़िया खुशबू इसमें आ रही है। बस कमी है तो थोड़े से सॉल्ट की। उबालते हुए अगर सॉल्ट डाला था तो सॉल्ट इस समय ध्यान से डालें, जस्ट टू एडजस्ट द टेस्ट। एंड करते हैं इसको मिक्स। सॉल्ट इज परफेक्ट। आइए करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन। अमचूर के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक फाइनल टच विथ चंकी चाट मसाला, जिससे स्वाद बनेगा बेहतर से बेहतरीन। तो लीजिए तैयार है हमारी रेसिपी स्ट्रीट फूड सिंधी फ्लेवर्स के साथ, जिसका नाम है स्टीम्ड लोटस रूट चाट। तैयार है इसका एक रिकैप भी, बहुत स्वादिष्ट है, देख लीजिए। स्टीम्ड लोटस रूट चाट बनाने के लिए 1 कप स्टीम्ड कमल ककड़ी को कट कर लें। गरम अर्दन पॉट में 2.5 छोटे चम्मच देसी घी, 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर डालकर फ्राई करें। गैस कम कर कमल ककड़ी मिक्स करें। कुछ धनिया की पत्तियां और 1/4 कप पानी डालकर लो गैस पर कुक करें। अब स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर पकाएं। प्रेजेंटेशन के लिए प्लेट में चाट लेकर हरे धनिया की पत्तियों, नींबू स्लाइसेस और अमचूर से गार्निश करें। चाट मसाला डालकर चाट सर्व करें। आपकी स्टीम्ड लोटस रूट चाट तैयार है। जब तक मैं इन अर्दी फ्लेवर्स को एंजॉय कर रहा हूं, आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद 100% वेज हेल्थ का डोज, जहां बनती है रेसिपीज विद एन एज, पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर स्ट्रीट फूड का कुछ सिलसिला चालू है। स्ट्रीट फूड बोलते बोलते खो इसलिए गया कि मैं चले गया थोड़ा मेडिटेरेनियन एंगल में। वहाँ पर हुमस जो है मेज़े के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा स्ट्रीट फूड है। लेकिन मेज़े जो है धीरे धीरे डेवलप होता गया, इनोवेट होते गया। लोगों ने उसके साथ बहुत सारी नई नई रेसिपीज बनानी शुरू करी, तो इससे तैयार हुआ एक रैप। आज हम भी बना रहे एक ऐसा ही मेडिटेरेनियन स्ट्रीट फूड रैप, जिसका नाम है लेंटिल हुमस रैप्स। तो हुमस हम सबको पता है किससे तैयार होता है। वो तैयार होता है गर्बांजो बीन्स या चिकपीस से, उबाल के रखे हुए चनों से।
तो 1/4 कप यहाँ पर लेंगे हम काबुली चना और उतनी ही क्वांटिटी में 2 दाल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मसूर की दाल उबली हुई छिलके के साथ और मूंग की दाल ये भी उबली हुई है बट छिलके के साथ है। So there is lots and lots of power, protein, vitamins and lots of taste in this recipe. बस सॉल्ट पेपर डाल के इसे पीस कर करते हैं तैयार। हल्का सा मिक्सचर जब पिसा हुआ आपको नजर आए, इसमें हम ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। इससे क्या होगा, ये स्मूथ बनेगा और इसका स्वाद जो है एनहांस होगा। आइए डालते हैं ऑलिव ऑयल, करीब 3 से 4 चम्मच। आइए दोबारा पीसते हैं और इसे एकदम स्मूथ बना लेते हैं। हुमस कर लिया हमने तैयार। आइए देख लेते हैं किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है। देखिए एकदम स्मूथ है, दाल के छोटे छोटे कण जो है इसमें नजर आ रहे हैं। इट्स रेडी। आगे हमें लेनी है एक इस तरह की ब्रेड, खुबुस ब्रेड है। अगर आपको खुबुस ब्रेड आसानी से नहीं मिलती तो रुमाली रोटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मैदे के साथ एक बड़ी सी रोटी बना लें। मैदे में डालें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा विनेगर या लेमन जूस, हल्का सा दही, उसको 1 घंटा गूंद के सॉफ्ट रख ले। फिर इस तरह की बड़ी बड़ी रोटी हल्की सेक ले, दोनों तरफ से, पूरी ना सेके 100%। देखिए पतली है बट लाइट है। अब क्या करना है, इसके ऊपर हमें सभी चीजों को लगाना है। सबसे पहले ताहिना पेस्ट, थोड़ा सा ताहिना विच इज सेजमी, बहुत हेल्दी माना जाता है। इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी एलिमेंट्स होती हैं जो बॉडी के लिए अच्छी हैं। साथ में हमने इस्तेमाल करी हरी मूंग, कितनी सारी विटामिन इसके अंदर है, छिलके वाली दाल है ये, बहुत सारी प्रोटीन भी इसके अंदर है। प्रोटीन एंड पावर के लिए हमने इस्तेमाल किया इसमें ये काबुली चना, उबाल के, बहुत ज़्यादा इसको पकाया नहीं। साथ में ही हमने इस्तेमाल करी मसूर की दाल, वेरी रिच इन विटामिन, फाइबर, मैग्नीशियम और बहुत सारी जो बॉडी को एलिमेंट्स चाहिए हेल्थ के लिए, पावर के लिए, एनर्जी के लिए, ब्रेन को थिंकिंग के लिए और आंखों के लिए। एंड लेटिस, ग्रीन ग्रीन, फ्रेश फ्रेश, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये लेटिस जो है हम लगाएंगे यहाँ। लेटिस की जगह अगर आप चाहें तो यहाँ पर पालक, केल, हल्की सी मेथी चॉप करके साथ में मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वन हेल्दी एंगल टू दिस। इसके ऊपर हम लगाएंगे ये हमारा हुमस। हुमस में डालेंगे चिली फ्लेक्स और उसके साथ ही इस पे डालेंगे उबली हुई दाल के कुछ ये ग्रेन्स। तो आप दाल के साथ साथ यहाँ पर अगर जो बड़ा फाफड़ा होता है उसको चूरा करके, या भुजिया होती है उसको चूरा करके इस्तेमाल करना चाहते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस। तो ये कर लिया हमने एक रोल तैयार। एक तवा करते हैं गरम, तवे के ऊपर लेते हैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। तो आइए रख देते हैं हमारे इस रोल को, और इसके साथ साथ एक रोल और तैयार कर लेते हैं जल्दी से। देखते हैं कि उसमें कोई वेरिएशन हम ला सकते हैं। सबसे पहले ताहिनी, ताहिनी के ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, ये है वेरिएशन। साथ में थोड़े से ये रोस्टेड या सन ड्राइड टमाटर, ये भी एक वेरिएशन है। इसके ऊपर लेटिस, लेटिस के अंदर हमारा हुमस। तो जैसे मैक्सिकन रैप्स हम बनाते हैं, बुरितोस हुआ, एंचिलाडास हुआ, इसी तरह ये रैप्स भी हैं। इसके अंदर फिलिंग अपने मन की डालिए। सो इंस्टेड ऑफ दी बेक बीन्स या फिर रीफ्राइड बीन्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं दाल और चिकपीस। आइडिया वही है, रैप के अंदर बहुत सारा स्वाद है। ओके, मूंग दाल, इसके ऊपर थोड़ा सा ये काबुली चना, ताकि अंदर भी एक क्रंच आए, मसूर की दाल, और स्वाद को एनहांस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा क्रश पेपर। रोल करते हैं अब इसको। ताहिना जब पकेगा तो ये जो एंड्स हैं अपने आप सील हो जाएंगी। आइए, तैयार हो चुके हैं हमारे हुमस रैप्स। करते हैं इनकी प्रेजेंटेशन।
तो लीजिए, तैयार है मेडिटेरेनियन स्ट्रीट फूड को ट्रिब्यूट देने वाली आज की हमारी स्ट्रीट फूड स्पेशल रेसिपी, जिसका नाम है लेंटिल एंड चिकपी हुमस रैप्स। बहुत ही बढ़िया रिकैप है, डू नॉट मिस इट। लेंटिल हमस रैप बनाने के लिए 1/4 कप बॉइल्ड काबुली चने, 1/4 कप बॉइल्ड मसूर दाल, 1/4 कप बॉइल्ड मूंग दाल, स्वाद अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च डालकर ब्लेंड कर लें। 3 से 4 चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर हमस तैयार करें। अब खबूज ब्रेड लेकर एक छोटा चम्मच ताहिनी पेस्ट स्प्रेड करें। कुछ लेटस के पत्ते, 1 चम्मच हमस, 1 चुटकी कुटी लाल मिर्च, 1 चुटकी उबली दाल डालें और रैप तैयार करें। दूसरा रैप बनाने के लिए ब्रेड पर 1 चम्मच ताहिनी स्प्रेड कर 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 3 से 4 चम्मच रोस्टेड टमाटर और कुछ लेटस के पत्ते रखें। अब 2 से 3 चम्मच हमस, 1 छोटा चम्मच बॉइल्ड मूंग दाल, 2 से 3 चम्मच बॉइल्ड काबुली चने, 1 चम्मच बॉइल्ड मसूर दाल, 1 चुटकी चाट मसाला और 1 चुटकी कुटी काली मिर्च डालें और रैप तैयार करें। गरम पैन में 2 से 3 चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर डार्क ब्राउन होने तक रैप्स को कुक करें। प्रेजेंटेशन के लिए प्लेट में लेटस रखकर रैप्स कट करें और प्लेस करें। पुदीने के पत्तों, बॉइल्ड दाल, बॉइल्ड चने और चाट मसाले से गार्निश कर सर्व करें। आपके लेंटिल हमस रैप तैयार है। स्ट्रीट फूड इतना अट्रैक्टिव हो जाता है कि कई बार हम उसकी फोटो लेना नहीं भूलते। मैं तो हमेशा लेता हूँ, स्वाद तो रहता है यहाँ पर, लेकिन फोटो के अंदर जुड़ी रहती है उसकी मेमोरी। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ मेमोरीज हैं या स्ट्रीट फूड या आपकी फेवरेट रेसिपीज हम तक आप पहुँचाना चाहते हैं, वेरी इजी, veg@livingfoods.com पर पहुंचाइए या फिर पहुंचाइए लिविंग फूड्स के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। यहां पर आपको बहुत कुछ वैसे भी मिल जाएगा। अब क्या करेंगे? अब करेंगे अगली रेसिपी का इंतजार। अगली मुलाकात तक, अगली मिठास तक, बाय बाय, नमस्कार।